अहिंसा के अवतार श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण कमलों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सिद्ध उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन एवं जूम मीटिंग में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन नमन। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तनीय महासती श्री सुमित्रा जी महाराज आदि घना। देखो तो देखो तो वंदने सरकार के सम्मान में कल्याण तो साधना जी सबको साता है। आपको साधा गुरुदेव। हाँ जी। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य, तपो केशरी से संजय मुनि जी महाराज साहब तेला, श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तिनी डॉक्टर श्री श्वेता जी महाराज की सुशिष्या, घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री सुबा पिंकी जी महाराज उपवास, प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रवीण जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज उपवास, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री समाजी महाराज उपवास, साध्वी श्री सोनिका जी महाराज की शिष्या रसो विजेता साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज उपवास। हम सभी तपस्वियों की अनुमोदना करते हुए शिक्षाता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर के श्री चरणों में विनती करती हूँ कि हे गुरुदेव आप पधार कर अपनी मंगलमय वाणी से हमें लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव पधारे। मध्य शिक्षा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्याण, नमो ओगनायाण, नमो लोए साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सब पावन मंगलानंद संदेश परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, समण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म स्वजों में
मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा साधु, श्री जीवाभिगम के पश्चात अब श्री प्रज्ञापना सूत्र उसकी वाचना प्रारंभ हुई। इससे पहले मंगलाचरण के पश्चात प्रज्ञापना सूत्र के 36 पदों के नाम, जिनमें से 4 के सुनाए थे। 4 गाथाओं में ये 36 नाम है। पन्नवना प्रज्ञापना, जिसमें जीव अजीव का वर्णन है। स्थान आई स्थान, 24 दंडकों के जीवों के स्थान कहाँ कहाँ पर। तीसरा बहु वक्तव्य, अल्प बहु वक्तव्यता, कौन किन से अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। अनेक दृष्टियों से जीवों का अल्प बहुत्व है। चौथा है थी, किस दंडक किस स्थान में जीवों की कम से कम और ज्यादा से ज्यादा आयु है। आगे विशेषाय विशेष, इसका दूसरा नाम पर्याय भी। विशेष में कितनी पर्याय हैं, अनंत कैसे हैं। जहां पर जीव की पर्याय और जीव की पर्याय बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है। मति ज्ञान, श्रोत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान, मति अज्ञान, श्रोत अज्ञान, विभांग ज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। इसके साथ द्रव्य से, क्षेत्र से, काल की अपेक्षा से, भाव की अपेक्षा से, पर्यायों का, अवगाना का, इन सब का विवेचन है। यहाँ पर 6 स्थान पतित, 4 स्थान पतित, 3 स्थान पतित, ऐसे शब्दों का प्रयोग बहुत होता है। तो जब ये अध्ययन पद आएगा उस समय इनकी चर्चा चलेगी। आगे 6 है बकंती। बकंती का मतलब व्युत्त क्रांति, उपपात और उद्वर्तना। उपपात उद्वर्तना में इस जीव का कहाँ से कहाँ पर उपपात होता है, मरने के बाद जीव कहाँ कहाँ जा सकता है, एक समय में कितने जीवों का कम से कम ज्यादा से ज्यादा उत्पात हो सकता है, जन्म हो सकता है, एक समय में किस दंडक में कितने जीवों की कम से कम ज्यादा से ज्यादा मृत्यु हो सकती है। एक समय में मतलब जीवों का उपपात का विरह, उस दंडक में कोई भी जीव ना पैदा हो तो कितने कम से कम
ज्यादा से ज्यादा कितना समय तक हो सकता है। किसी भी दंडक स्थान में जीव की कोई भी जीव वहां पर मृत्यु को ना पाए, कितने समय तक ये संभव है, इस सब का इसके साथ और अनेक प्रकार की बातों का जहां पर वर्णन किया है। आगे उश्वासो श्वासोश्वास, श्वासोश्वास कहाँ पर, श्वासोश्वास का काल प्रमाण कितना है, नारकियों का कैसा है, भवनपति वाणिज्य यंत्रों का, पांच स्थावरों का, विकलेंद्रियों का, पंचेंद्रिय त्रयंच, मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिषी, विमानिक, सर्वार्थ सिद्ध तक श्वास प्रक्रिया क्या है उसका वर्णन है। आगे संज्ञा संज्ञाएं, संज्ञा शब्द से संज्ञाओं का वर्णन, इस दंडक में कितनी संज्ञाएं पाई जाती, इन दंडकों में किन संज्ञाओं की प्रमुखता प्रधानता होती है। योनि, योनि उत्पत्ति स्थान, जहां पर संसार में उत्पत्ति स्थान कितने प्रकार के हैं, जैसे स्थानक सूत्र के तीसरे स्थान में आया था, जैसे शीत स्थान, उष्ण स्थान, शीतोष्ण स्थान, सचित्त, अचित्त, मिश्र, समृत, असमृत, समृत, विवृत, ऐसे अनेक प्रकार से उत्पत्ति स्थानों का वर्णन किया गया है। आगे 10वां है चरिमाई, चरम को लेकर के जहां पर वर्णन किया गया है, चरम क्या चीज है, अचरम क्या चीज है, एक पदार्थ का हम चरम और अचरम को लेकर के कैसे विवेचन कर सकते हैं। 11वां भाषा पद, भाषा भाषा, भाषा के संबंध में बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है। मूल में तो 4 प्रकार की भाषा, सत्य, असत्य, मिश्र, व्यवहार, आगे इनके चल करके अनेक अनेक भेद हो जाते हैं। आगे शरीर 12वां पद शरीर, शरीरों के संबंध में वर्णन, मूल में तो 5 शरीर है, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मन। अब इन शरीरों का दंड के प्रति वर्णन बद्ध और मुक्त। बद्ध शरीर ये पांचों में एक समय में कितने हो सकते हैं, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, इनका विस्तार से वर्णन। आगे परिणाम, परिणाम जीव के अजीव के, इनके संबंध में अनेक बातों को लेकर के परिणामन, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, तीसरी अवस्था में इन बातों का वर्णन किया गया है। कषाय 14वां कषाय पद है, जिसके अंदर 4 कषायों का वर्णन विस्तार से किया है। इंद्रिय 15वां इंद्रिय पद है, जहां पर इंद्रियों को लेकर के वर्णन किया गया है। इंद्रियां 2 प्रकार की, भाव इंद्रियां और द्रव्य इंद्रियां, इनका विस्तार से वर्णन, अतीत में इस जीव को कितनी इंद्रियों की प्राप्ति हो चुकी है और भविष्य की दृष्टि से किस जीव को कितनी इंद्रियां प्राप्त होना शेष रह गया, व्यक्ति की अपेक्षा से और समुच्चय की अपेक्षा से इन सब का वर्णन है। पौगेय प्रयोग
योग के आगे प्र उपसर्ग का प्रयोग किया है। जहां पर 15 योगों का उनका वर्णन लेसा स्तारमा लेश्या पद है। लेश्याओं का वर्णन अनेक दृष्टियों से लेश्याओं के स्थान कैसी कैसी लेश्या कैसे कैसे है इनका वर्णन काय ठीय काय स्थिति अनेक पर्यायों का वर्णन और कोई भी पर्याय लगातार रह सकती है तो कितनी देर तक रह सकती है। एक पर्याय में जीव जन्म मरण करे तो लगातार कितने काल तक रह सकता है। तो जहां पर भी अनेक दृष्टियों से इसका बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। आगे समत्य सम्यक्त्व का वर्णन आंत क्रिया कहाँ से जीव आ करके मनुष्य भव पा करके अंत क्रिया करता है। केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त आकर के सिद्ध गति को जा सकता है। सिद्ध गति को जाते हैं तीर्थंकर भगवान कौन कौन सी नरक तक से आते हैं। केवली भगवान चक्रवर्ती वासुदेव बलदेव आदि का वर्णन जहां पर है। ओ गाहन संठाने जीवों की अवगाना किस दंडक में किस स्थान पर कितनी कम से कम ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। संस्थान कौन सा है। क्रिया क्रियाओं को लेकर के जैसे काया अहिगणिया पाउसिया परतावनिया पाणवाइया आरंभिया परिगहिया आदि क्रियाओं का वर्णन किया गया है। आगे सम्मेति यावर कर्म का वर्णन कर्मों के मूल प्रकृतियां और उत्तर प्रकृतियां और इसके साथ किस कर्म की उत्तर प्रकृतियों में 148 प्रकृतियों की जघन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति एक इंद्रियों में दो इंद्रियों में तीन इंद्रियों में चार इंद्रियों में पंच इंद्रिय असन्नी पंच इंद्रिय और सन्नी पंच इंद्रिय त्रि इन जीवों में कम से कम ज्यादा से ज्यादा कितनी स्थिति वाले कर्म बंधे जाते हैं इनका वर्णन है। कम्मस बंध आए किन कर्मों को कितने कर्मों को बांधता है। काम वेदाय कितने कर्मों को भोगता है। वेदस बंधाय 26वां है कितने कर्मों को भोगता हुआ कितने कर्मों को बांधता है। बेआय कितने कर्मों को भोगता हुआ किस कर्म को भोगता हुआ कितने कर्म और भोगता है इन सब का वर्णन है। आगे 28वां आहार पद जीवों के आहार का वर्णन किया है। इनका कैसा आहार होता है। उव ओग उपयोग उपयोग के संबंध में 5 ज्ञान 3 अज्ञान 4 दर्शन के संबंध में वर्णन है। पाषणिया पश्यता जहां पर मति ज्ञान और मति अज्ञान इनको छोड़ करके बाकी का वर्णन है। कहा जाता है उपयोग सामान्य है तो पश्यता पाषण्या को पश्यता कहा जो विशेष है। सन्नी संगी जीवों का वर्णन संगी और संगी को लेकर के मन वाले बिना मन वाले। संयमे चेर 32वां पद संयम को लेकर के जहां पर इसका वर्णन किया गया है। 33वां वही जहां पर अवधि ज्ञान का जैसे नंदी सूत्र में आता है ऐसे जहां पर अवधि ज्ञान का विवेचन है। पविचारणा प्रविचारणा परिचारणा के नाम से कहां पर
जीवों में वेद मोहनीय कर्म के कारण से जो वासना कैसे होती है उसका अधिकार है। वेदनाय वेदना को लेकर के साता वेदना और साता वेदना निदा अनिदा आदि के संबंध में विवेचन है। तत्व समुघाय और 36वें पद में समुद्घात का वर्णन आता है। 7 समुद्घातें वेदना, कषाय, मारणांतिक, वैक्रिय, तेजस, आहारक और केवली समुद्घात। 6 समुद्घातों का वर्ण, छद्मस्त अवस्था में होने वाली समुद्घातों का वर्णन। कितनी समुद्घातें इस जीवन ने अतीत में की है और कितनी शेष रह गई है, इन सब का विस्तार के साथ 36वें पद में वर्णन किया गया है। अब इसके आगे पढ़मं पन्नवना पदम, प्रथम प्रज्ञापन पद। से किंतंग पन्नवना पन्नवना दुविहा पणता तंजाह जीव पन्नवनाय अजीव पन्नवनाय। से किंतंग पन्नवना प्रज्ञापना का क्या स्वरूप है। इस प्रथम पद के ऊपर ही इस सूत्र का नामकरण हुआ है। पहले अध्ययन का जो नाम वही सूत्र का नाम। तो प्रज्ञापना का क्या स्वरूप है, जहां पर प्रज्ञापना की परिभाषा न दे करके उसके भेदों का वर्णन किया गया है। जैसे प्रज्ञापना के संबंध में बताया था, किसी के भी संबंध में बतलाना, वो किसी को बोध कराना, जानकारी कराना, वो क्या है, प्रज्ञापना। तो प्रज्ञापना के दो भेद कहे, पन्नवना दुमिहा पणत्ता। प्रज्ञापना दो प्रकार की कही है, तंजाह जैसे के जीव पन्नवनाय अजीव पन्नवनाय। जीव प्रज्ञापना और अजीव प्रज्ञापना। जीव प्रज्ञापना में जीवों का अधिकार आता है और अजीव प्रज्ञापना में अजीव तत्वों का वर्णन आता है। से किंतंग अजीव पन्नवना अजीव पन्नवना दुमिहा पणता तंजहा रूबी अजीव पन्नवनाय अरूबी अजीव पन्नवनाय। अब जहां पर जीव और अजीव प्रज्ञापना कहा, अजीव का वर्णन जीव की अपेक्षा जहां पर थोड़ा है, इसलिए अजीव का वर्णन जीव से पहले किया जा रहा है। जैसे उत्तराध्ययन सूत्र के 36वें अध्ययन में आता है, उसी शैली से जहां पर वर्णन चलता है। तो से किंतंग अजीव पन्नवना अजीव प्रज्ञापना का क्या स्वरूप है। अजीव पन्नवना दुमिहा पणता तंजहा। अजीव प्रज्ञापना दो प्रकार की कही गई है। जैसे कि रूपी अजीव पन्नवनाय अरूपी अजीव पन्नवनाय। रूपी अजीव प्रज्ञापना और अरूपी अजीव प्रज्ञापना। रूपी अजीव प्रज्ञापना में अरूपी द्रव्यों का वर्णन है और अरूपी में अरूपी द्रव्यों का वर्णन है। से किंतंग अरूपी अजीव पन्नवना अरूपी अजीव पन्नवना 10 पणता तंजहा धम्मथि काय स देशे अधम्मथि काय स प्रदेशा। अधम्मथि काय स देशे अधम्मथि काय स प्रदेशा। आगासथि काय स देशे अगासथि काय स प्रदेशा। अद्धा समय सेतम अरूपी अजीव पन्नवना। से किंतंग अरूपी अजीव पन्नवना आरोपी अजीव प्रज्ञापना का क्या स्वरूप है। आरूपी अजीव पन्नवना 10 पणता
तन जहाँ आरोपी अजीव प्रज्ञापना 10 प्रकार की कही है, जैसे 25 बोल के थोकड़े में आता है, उसी के अनुसार जे बताया जा रहा है। और देखा जाए तो जहां पर जैसे जीव तत्व में जीव के 563 भेद आते हैं, मोक्ष तत्व में सिद्धों का वर्णन आता है, और अजीव तत्व में अजीव के 560 भेदों का वर्णन किया गया है। देखा जाए तो वो वर्णन जो है यहीं से उसका उद्धार किया, उसको लिया गया है। तो अरूपी अजीव पन्नवना 10वीं पणता, आरोपी अजीव प्रज्ञापना 10 प्रकार की कही है। तन जहाँ जैसे के धम्मथि काय धम्मथि कायस देशे धम्मथि कायस पदेशा, आरोपी आरोपी अजीव प्रज्ञापना 10 प्रकार की कही है, जैसे कि धम्मथि काय धर्मास्थि काय, धर्मास्थि काय से तो जो लोक व्यापी धर्मास्थि काय द्रव्य है उसको ग्रहण किया है। धर्म, अस्थि और काय, ये 3 शब्दों का धर्मास्थि काय शब्द बनता है। काय कहते हैं समूह को, अस्थि कहते हैं प्रदेशों को। तो अस्थि काय हो गया प्रदेशों का समूह। कौन से द्रव्य के प्रदेशों का समूह है? तो धर्म आगे लग गया, तो धर्मास्मिकाय, धर्म द्रव्य के प्रदेशों का समूह धर्मास्मिकाय। तो धर्मास्मिकाय तो सारे लोक में व्यापक है, वो तो पूर्ण द्रव्य हो गया धर्मास्मिकाय। लेकिन उसका एक हिस्सा, जैसे अधोलोक में भी धर्मास्मिकाय का हिस्सा है, मध्य लोक में ऊर्ध्वलोक, किसी एक भाग को धर्मास्मिकाय का भाग कहा, देश कहा जाता है। और तीसरा है प्रदेश, पैसा प्रदेशा प्रदेश कहा जाता है किसी भी द्रव्य के सूक्ष्म से सूक्ष्म छोटे से छोटे अंश को, छोटे से अंश को जिसके आगे टुकड़े ना हो सके, उसको जो है प्रदेश कहा जाता है। ऐसे ही धर्मास्ति काय का छोटे से छोटा जो अंश है जिसके आगे टुकड़े नहीं हो सकते, उसको धर्मास्ति काय का प्रदेश कहा है। तो धर्मास्ति काय में पूर्ण द्रव्य आया, और उसका एक देश, जैसे अधोलोक, जहाँ किसी एक स्थान विशेष में, जैसे रत्न प्रभा पृथ्वी जहाँ पर है, उस स्थान पर धर्मास्ति काय का जो अंश है वह धर्मास्ति काय का देश आ गया, जहाँ 7 पृथ्वियों का अलग अलग स्थानों का वो देश आ गया। और प्रदेशा प्रदेश वे छोटे छोटे अंश। देखा जाए तो धर्मास्ति काय प्रदेशों का समूह है। अपने द्रव्य के उन प्रदेशों के अलावा देखा जाए तो धर्मास्ति काय क्या है, कुछ भी नहीं है। उन्हीं के जैसे 100 पैसे का 1 रुपया होता है, कहा कि 100 पैसे निकाल लिए जाए तो उस रुपये का क्या अस्तित्व रह जाता है। ऐसे ही सारे जो असंख्यात अधर्मास्ति काय के प्रदेश हैं, उसी का नाम तो धर्मास्ति काय द्रव्य है। तो संपूर्ण को धर्मास्ति काय कहा जाता है, उसके एक देश को धर्मास्ति काय का देश, और उसके अलग अलग जो सूक्ष्म अंश हैं उनको प्रदेश के नाम से कहा जाता है। अब इसके आगे अधम्मथि काय, अधम्मथि कायस देशे अधम्मथि कायस प्रदेशा, आगे अधर्मास्ति काय, अधर्मास्ति काय के देश, अधर्मास्ति काय के प्रदेश। तो अधर्मास्ति काय जो अपने आप में पूर्ण द्रव्य है, और उसका एक हिस्सा देश है, और उसके छोटे से छोटे जो अंश जिनके टुकड़े ना हो सके वे क्या है, प्रदेश है।
तो इस प्रकार धर्मास्मि काय के तीन भाग हुए। अधर्मास्मि काय के तीन भाग, अधर्मास्मि काय, अधर्मास्मि काय का देश और उसके प्रदेश। आगासथि काय, आगासथि कायस देशे, आगासथि कायस प्रदेशा। आकाशास्ति काय, आकाशास्ति काय का देश, आकाशास्ति काय के प्रदेश। आकाशास्ति काय जो आकाशास्ति द्रव्य संपूर्ण पिंड है, जिसकी न आदि है न अंत है, जो लोका लोक में व्यापक है। तो ऐसा द्रव्य जो आकाशास्ति काय, और इस आकाशास्ति काय का एक हिस्सा जो है, भाग है, वो आकाशास्ति काय का देश है। और आकाशास्ति काय के छोटे छोटे अंश जिनके टुकड़े ना हो सके, वे क्या है, आकाशास्ति काय के प्रदेश हैं। आगे 10वां है अद्धा समय। अद्धा समय, अद्धा समय जो है दो शब्दों को लेकर के कहा गया है, जो एक काल समय का वाचक है। अब अद्धा शब्द जो है, अद्धा जो है अधव शब्द से भी बनता है, उसका मतलब मार्ग होता है। अद्धा शब्द का आधे से भी मतलब होता है आधा, लेकिन अद्धा का शब्द काल भी होता है। अब कहा जाता है अद्धा शब्द के दूसरे अर्थ ना ले लिए जाए, इसलिए उसके साथ समय शब्द लगाया गया है। समय का मतलब, समय का मतलब काल। तो जैसे अद्धा के अनेक अर्थ हुए, ऐसे समय के भी तो अनेक अर्थ हैं। समय का मतलब जहाँ पर टाइम समय काल से है, वहां पर समय का मतलब सिद्धांत भी होता है, और समय का मतलब आत्मा भी लिया जाता है। तो जहाँ पर समय का मतलब काल लेना है, इसलिए अद्धा शब्द का प्रयोग किया है। और अद्धा का अर्थ काल लेना है, इसलिए उसके साथ समय का शब्द का प्रयोग किया है। तो दोनों शब्दों का प्रयोग अद्धा समय मतलब ये काल के वाचक शब्द है। इस एक शब्द का कोई अन्य अर्थ ना लिया जाए, इसलिए दोनों शब्द जो है एक दूसरे को काल से संबंध में बताते हैं। जहाँ अद्धा और समय के और अलग अलग अर्थ ना करके, जहाँ पर समय से इन दोनों का अर्थ समय लिया गया है। तो इस प्रकार ये 10 भेद हुए। धर्मास्मि काय का देश, धर्मास्मि काय के प्रदेश। अधर्मास्मि काय, अधर्मास्मि काय के देश का देश और अधर्मास्मि काय के प्रदेश। आकाशस्थि काय, आकाशास्मि काय, आकाशास्मि काय का देश और आकाशास्मि काय के प्रदेश। और अद्धा समय 10वां जो है वह काल से संबंध है। अद्धा समय, तो जहाँ पर जो 14वें बोल में अजीव तत्व के 14 भेद बताए हैं, उनमें से 10 जो अरूपी के हैं, उनका जहाँ पर वर्णन किया गया है। लेकिन 20वें बोल में भी तो जहाँ पर 6 द्रव्यों का वर्णन आता है, उसको स्थानांक सूत्र के अनुसार या भगवती सूत्र के अनुसार उनका वर्णन जो है अलग अपेक्षा से किया है। जैसे द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, गुण से, इनकी अपेक्षा से वर्णन किया, लेकिन जहाँ पर केवल एक द्रव्य मात्र से वर्णन किया, चेतन अरूपी अजीव पन्नोना, इस प्रकार अरूपी अजीव की प्रज्ञापना हुई, अरूपी अजीव पदार्थों का वर्णन हुआ। अब इसके आगे सेकंता रूपी अजीव पन्नोना, रूपी अजीव पन्नवना 24 पणता तंजाहा खंदा खंड देशा खंड पैसा परमाणु कोगल्ला। सेकिंता रूपी अजीव पन्नवना, अरूपी जीव प्रज्ञापना, रूपी अजीव प्रज्ञापना का क्या स्वरूप है। जैसे 14वें बोल में पुद्गल का वर्णन आता है। पुद्गलास्ति काय के 4 भेद, स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु पुद्गल।
वही जहाँ पर कहा गया है कि रूपी अजीव पनवना चौबीहा प्रणता, रूपी अजीव प्रज्ञापना चार प्रकार की कही है। तन जहाँ जैसे के खंदा स्कंद, खंड देशा स्कंद देश, खंड पैसा स्कंद प्रदेश, और परमाणु पोगला परमाणु पुद्गल। तो जहाँ पर एक पूर्ण द्रव्य को स्कंद कहा जाता है और उसके एक हिस्से को स्कंद का देश कहा जाता है, और उसके छोटे से छोटे अंश को जो स्कंद के साथ लगा है उसको प्रदेश कहा जाता है, और परमाणु पुद्गल के संबंध में कहा जाता है जब तक उद्ग स्कंद का एक छोटे से छोटा अंश जिसके टुकड़े नहीं हो सकते अपने स्कंद के साथ लगा है तब तो उसकी संज्ञा परदेश है। लेकिन जब वह स्कंद का प्रदेश अपने स्कंद से अलग हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, और वो जो हिस्सा अलग हुआ है वह स्थूल भी हो सकता है, सूक्ष्म भी हो सकता है। स्थूल को तो स्कंद ही कहा जाता है, लेकिन जो वो छोटे से छोटा अंश जिसके आगे टुकड़े नहीं होते, यदि वो प्रदेश अपने स्कंद से अलग हो जाता है तब उसकी उसकी संज्ञा प्रदेश न होकर के परमाणु होती है। तो इस प्रकार ये परमाणु पुद्गल का चौथा भेद हो गया। तो जहां पर प्रश्न उठता है जैसे पुद्गल का चौथा भेद परमाणु है, ऐसे धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय का चौथा भेद परमाणु क्यों नहीं है। तो कहा जाता है जैसे पुद्गल के प्रदेश तो अपने स्कंद से अलग हो जाते हैं, लेकिन जो धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय हैं, इनके जो प्रदेश हैं अपने स्कंद से अलग नहीं होते। अलग ना होने के कारण से उसका चौथा भेद नहीं है। तो इस प्रकार रूप की अजीव प्रज्ञापना जो चार प्रकार की कही, जैसे कि स्कंध, देश, प्रदेश और परमाणु। अब इनका वर्णन जो है पुद्गलों का ही अजीव तत्व में जो 530 भेद आते हैं पुद्गल आस्तिक काय के, तो उन 530 का वर्णन जो है वर्ण गंध रस स्पर्श की अपेक्षा से, संस्थान की अपेक्षा से किया जाता है। 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श और 5 संस्थान, उनकी अपेक्षा से जो 530 भेद बनते हैं तो कहा जाता है कि एक प्रकार से 530 भांगे बनते, कि पुद्गल का जो है प्रकार ऐसा 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 होता है। अब हमारे सामने कौन सा है, जिसको जैसा ज्ञान है उसके अनुसार उस सामने वाले को उस भेद के अंदर समाविष्ट कर सकता है, मिला सकता है। तो जहाँ पर ते समास तो पंचमिया प्रणता तंजहा वन परिणया गंध परिणया रस परिणया पास परिणया संठान परिणया। तो जहाँ पर एक शब्द आया है परिणत, परिणत का मतलब है परिणमन होना, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, तीसरी अवस्था से चौथी अवस्था में, ऐसे अनंत पर्याय है उनमें जो परिणमन चलता रहता है। अच्छे से बुरे भी होते हैं, बुरे से अच्छे भी बन जाते हैं। कोई भी है, जैसे वर्ण का वर्ण है, कोई एक गुण काला है, कोई दो गुण काला है, कोई तीन गुण काला है, चार गुण से लेकर अनंतानंत तक पहुंच सकते हैं। तो कहा जाता है जे परिणमन, कभी कहीं से व्यक्ति चलता है, कभी सामान्य चलता है पैर उठा करके, कभी छलांग भी लगाता है। तो इसी प्रकार कभी कभी तो परिणमन ऐसे होता है एक से दो पर पहुंचा, तीन पर, चार पर, पांच पर, ऐसे क्रम से। और कभी जो है एक से ही हजार तक, हजार से 10,000 तक, 10,000 से लाख तक भी पहुंच सकता है। जैसे लेशों के बारे में कहा था, कभी लेशों का परिणमन कृष्ण लेशा से नील लेशा में होता है, नील से कपोत में, कपोत से तेजो लेशा में, तेजो से पद्म लेशा में, पद्म से शुक्ल लेशा में होता है।
और कभी ऐसा भी होता है कृष्ण लेशा से सीधा शुक्ल लेशा में पहुंच जाता है, और कभी शुक्ल लेशा वाला सीधा कृष्ण लेशा में भी आ जाता है। तो बताया है जैसे ये परिणमन है, परिवर्तन है, ऐसे ही वर्ण का, गंध का, रस का, स्पर्श का, संस्थान का परिणमन भी होता है। जैसे हम देखते हैं एक जीवित शरीर है, एक मृत शरीर है। जीवित शरीर है उसके अंदर उसके गंध जो है इतने तिखे नहीं होते, लेकिन कहा जाता है जब वो शरीर मृत हो जाता है, जीव छोड़ के चला जाता है, और उस शरीर का संस्कार आदि ना किया जाए तो वो सड़ने लग जाता है। सड़ने के बाद उसके अंदर दुर्गंध, कीड़े आदि पैदा होने लग जाते हैं। अब वो दुर्गंध बढ़ते बढ़ते कितनी तीखी हो जाती है। तो कहा जाता है ये तीखापन उसमें कहाँ से आया है। ये पुद्गल परिणमन के कारण से ही उसके अशुभ दुर्गंध के रूप में जो है वो परिणमन हुआ है। और कभी ऐसा होता है जब उसी पुद्गल को मिट्टी में मिला देते हैं, और वही जो है उनके गंध जो है पृथ्वी आदि के रूप में परिणत हो जाते हैं, और वो बढ़ते बढ़ते एक दिन बदलते बदलते सुगंध के रूप में भी वो परिणत हो जाते हैं। तो ये पुद्गलों का परिणमन जो है एक पर्याय से दूसरी, तीसरी, चौथी आदि पर्याय में चलता ही रहता है। ये पुद्गल का एक प्रकार का उसका स्वभाव है बदलना, अच्छे से बुरा होना, बुरे से अच्छा होना। तो बताया है कि ऐसे तेज समास तो पंचमिहा पनत्ता, ये जो पुद्गलास्ती काय है ते वे समास तो संक्षेप से पंचमिहा पनत्ता, पांच प्रकार के कहे हैं। तो कहा तंजहा जैसे के वर्ण पर परिणय वर्ण परिणत, ये पांच वर्ण है जैसे काला, नीला, लाल, पीला, सफेद जो है, ये पुद्गल के आश्रित ही है। पुद्गल को छोड़ करके किसी और द्रव्य के अंदर ये नहीं पाए जाते, क्योंकि कहा जाता है छह द्रव्यों में पांच तो अरूपी है, और जो एक पुद्गलासी काय है जिसके अंदर वर्ण वर्ण गंध रस स्पर्श आदि पाए जाते हैं। तो तंजहा जैसे ये पांच प्रकार के कहे हैं, जैसे के वन परिणया वर्ण परिणत, जिनका वर्ण की दृष्टि से एक दूसरे की अवस्था में परिणमन हो जाता है। और गंध परिणया गंध परिणत, रस परिणया रस परिणत, फास परिणया स्पर्श परिणत, संठान परिणया संस्थान परिणत। अब इनका परिणमन जो है, अब देखा जाए पांच वर्ण है। एक तो एक वर्ण को लेकर के एक थोड़े से ज्यादा बढ़ना, बढ़ते बढ़ते एक गुण से लेकर के अनंत गुण तक। जैसे काला है और काला हो गया, और काला हो गया, और काला हो गया, और काला हो गया। जैसे आजकल हम देखते हैं, जैसे पहले देखने में आया था जब कोरोना बीमारी जो है शुरू हुई थी, जिनको वो कोरोना हो गया तो पहले तो कैसे गोरा चिट्टा शरीर होता था, लेकिन बाद में वर्ण बदलते बदलते ऐसा उसका प्रभाव पड़ा कि बिल्कुल उनका रंग ही क्या हो गया, काला पड़ गया। ऐसे पुद्गलों का भी हम देखते हैं कैसे कैसे, मतलब कि काले वर्ण में कितनी कालक बढ़ती जाती है। एक तो ये है कि एक गुण काला, दो गुण काला हो गया, तीन गुण काला हो गया, बढ़ते बढ़ते अनंत तक हो गया। ऐसे काला, नीला, लाल, पीला, सफेद थोड़े से बढ़ते हैं, बढ़ने से बड़े हुए कटते हैं। एक तो परिणमन ये होता है, एक परिणमन ये होता है काले से नीला हो गया, नीले से लाल हो गया, लाल से पीला हो गया, पीले से सफेद उसका रंग हो गया। और कभी जो परिणमन क्रम से भी होता है, कभी परिणमन जो है सीधा भी हो जाता है। जैसे काले से चिट्टा हो गया, चिट्टे से काला हो गया। तो ऐसे ये पुद्गलों का परिणमन है। ऐसे गंध का भी है, सुगंध का बढ़ना घटना, और दुर्गंध का घटना और बढ़ना। एक है सुगंध का दुर्गंध के रूप में, और दुर्गंध का सुगंध के रूप में परिणमन होना, बदलना। ऐसे रस का खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, तीखा है। एक तो है ना कि कम कम से ज्यादा होना, ज्यादा से कम होना। जैसे खट्टा है, कम खट्टा है, फिर उसके बाद बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता हुआ, बड़ा हुआ, घटता गया, घटता गया, घटता गया।
जैसे हम देखते हैं कोई व्यक्ति ज्ञान का अभ्यास करता है तो उसकी ज्ञान की पर्याय निरंतर बढ़ती जाती है, लेकिन जब आलस के कारण, प्रमाद के कारण ज्ञान का अभ्यास छोड़ देता है तो समय आने पर वो विस्मृत होने लग जाता है। उसकी ज्ञान की पर्याय जो है घटती जाती हैं, घटते घटते कहाँ तक पहुंच जाती हैं। यदि वो ना संभले तो जहां से शुरू हुआ था उससे भी नीचे वो पहुंच सकता है। तो इसी प्रकार ये सुगंध और दुर्गंध के परिणाम पर्याय और उसके आगे रस बने रसों के संबंध में भी ऐसे जानना। खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, तीखा आदि ये पांच जो हैं, तो इनके संबंध में एक तो जो है एक ही घटना बढ़ना, और एक है एक से दूसरे रस में बदल जाना, दूसरे से तीसरे में, चौथे में, और सीधा कहीं पर भी पहुंच जाना, ऐसा परिणमन है। और आगे फास परिणय है, स्पर्श परिणत, स्पर्श है, स्पर्श के संबंध में जैसे 8 बताए जाएंगे: कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, सनिग्ध, रूक्ष। और इनमें देखते हैं कर्कश को एक एक गुण जो है कैसे कम से ज्यादा होता है, ज्यादा से कम होता है, और एक ये भी है कि एक से एक जो है दूसरे के रूप में परिणत हो जाए। कर्कश मृदु के रूप में परिणत हो जाता है, मृदु कर्कश के रूप में परिणत हो जाता है, गुरु लघु के रूप में परिणत हो जाता है, लघु गुरु के रूप में परिणत हो जाता है। शीत जो है वो ठंडे उष्ण के रूप में हो जाता है, उष्ण शीत के। ये तो हम प्राय करके कितनी बार जैसे ठंडे पानी को गर्म कर देते हैं और गर्म पानी ठंडा हो जाता है, तो ऐसे शीत उष्ण का आपस में परिवर्तन और एक गुण का कम ज्यादापन होना। ऐसे संदिग्ध रूप संदिग्ध जो है कम से ज्यादा संदिग्धता आ जाना, ज्यादा से कम होना, और ऐसे रुक्षता के संबंध में है, और इनका संदिग्ध का रुक्ष के रूप में परिणत हो जाना और रुक्ष का संदिग्ध के रूप में परिणत हो जाना, बदलना, जिस सारे का सारा क्या है, परिणमन है। आगे संस्थान परिणय, संस्थान परिणत, 5 संस्थान है: परिमंडल, वृत्त, त्रियस्तर, चतुरस्र और आयत। और परिमंडल जैसे मानो कोई एक संस्थान है, कभी तो वो अपने आप भी उनमें परिवर्तन हो जाता है, और कभी दूसरे व्यक्ति के द्वारा भी उसका परिणमन होता है, जिसको शास्त्रों में मिश्रसा परिणमन भी कहते हैं, प्रयोग भी कहते हैं और मिश्र भी कहते हैं। जो दूसरे के द्वारा परिणमन किया जाता है वो उसको प्रयोग परिणमन कहा जाता है, और जो स्वतः हो जाता है उसको विश्वसा, और जहाँ पर स्वतः भी है दूसरे के द्वारा भी किया है उसके लिए मिश्र। इनका वर्णन भगवती सूत्र में ज्यादा आएगा। तो बताया है ऐसे ही संस्थान, एक संस्थान का दूसरे के संस्थान के रूप में परिणत हो जाना, बदल जाना। तो अब ये जो संस्थान है कभी गुण की दृष्टि से अच्छे से बुरे भी हो जाते हैं, बुरे से अच्छे भी हो जाते हैं। तो ऐसे पांचों संस्थानों के संबंध में जो परिणमन, तो ऐसे जो कहा कि ये जो पुद्गल का विवेचन अब चलेगा 5 दृष्टि से है, जैसे वर्ण परिणत, गंध परिणत, रस परिणत, स्पर्श परिणत और संस्थान परिणत, ये 5 प्रकार के पुद्गल। अब इसके आगे जे वन परिणया ते पंचमिया प्रणता तंजहा कालवन परिणया नीलवन परिणया लोहिय वन परिणया हालिद वन परिणया शुक्ल वन परिणया। सात जे वन परिणया ते पंचमिया प्रणता, जो पुद्गल वर्ण परिणत है, वर्ण के रूप में, क्योंकि वर्ण गंध रस स्पर्श जो संस्थान है जो पुद्गल आश्रित है। अब एक संस्थान जीवाश्रित होते हैं, एक संस्थान जो है पुद्गल आश्रित है। तो ये जो संस्थान है जो पुद्गल आश्रित कहे गए हैं: परिमंडल, वृत्त, त्रियस्तर, चतुरस्र, आयत। और जीव आश्रित जो है उनके संबंध में कहा जाता है सम, चतुरस्र, निग्रोध, परिमंडल, साधि, वामन, कुब्ज, हुंडक, वो जीव आश्रित संस्थान है। तो जहाँ पर 5 संस्थानों का, लेकिन एक ऐसा भी है जो इनसे किसी से नहीं मिलता, उसके लिए भगवती में अनिथस्त कहा है, जो ऐसा नहीं है, इनसे अलग है, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है।
तो बताए है जो पुद्गल पांच प्रकार वर्ण परिणत कहे हैं, पांच प्रकार के कहे हैं, जैसे जहाँ जैसे के काल वर्ण परिणया, काल वर्ण परिणत, काले रूप में परिणत है, काले रंग में परिणत है, काले वर्ण में परिणत है। ऐसे नील वर्ण परिणया, नील वर्ण में परिणत, लोहिय वर्ण परिणया, लोहित वर्ण में परिणत, हालिद वर्ण परिणय, हारिद्र पीले वर्ण में परिणत, शुक्ल वर्ण परिणय, शुक्ल वर्ण परिणत कहा जाता है। मूल में तो ये पांच वर्ण है, आगे इनको मिक्स करने से अनेक अनेक प्रकार के रंग बन जाते हैं। तो जे पांच प्रकार के वर्ण परिणत, जे गंध परिणता देते दुमिहा पणता, तंजा शुद्धि गंध परिणताय दुभि गंध परिणताय, जे गंध परिणता ते दुमिहा पणता, जो पुद्गल गंध के रूप में परिणत है, ते दुमिहा पणता, गंध की दृष्टि से वे दो प्रकार के कहे हैं। तंजा जैसे के शुद्धि गंध परिणताय दुभि गंध परिणताय, सुरभि गंध परिणत और दुर्भि गंध परिणत, सुरभि गंध परिणत में सुगंध वाले और दुर्भि गंध परिणत है दुर्गंध वाले। जे रस परिणता से पंचमिया पणता तंजहा, तित रस परिणता, कड़ुआ रस परिणता, कसाय रस परिणता, अम्बिल रस परिणता, मोह रस परिणता। जे रस परिणता से पंचमिया पणता, रस की दृष्टि से कहा है, जो पुद्गल रस के रूप में परिणत है, वे पांच प्रकार के कहे हैं। तंजा जैसे के तिक्त रस परिणता, तिक्त रस के रूप में परिणत, तिक्त रूप में जो परिणत है। कड़ुआ रस परिणता, कटुक रस में परिणत है। कषाय रस परिणता, कषाय रस में परिणत है। अम्बिल रस परिणता, आम्बिल खट्टे रस में परिणत। महु रस परिणता, मधुर रस में परिणत। आगे जे फास परिणता ते अठमिया पणता, तंजा कखड़ फास परिणता, महुआ फास परिणता, गरुआ फास परिणता, लहुआ फास परिणता, सीव फास परिणता, उष्ण फास परिणता, निद फास परिणता, लोक फास परिणता। जे फास परिणता ते अठमिया पणता, जो पुद्गल स्पर्श के रूप में परिणत है, क्योंकि स्पर्श जो स्पर्श भी तो पुद्गल के आश्रित पाया जाता है। तो वो आठ प्रकार के हैं। तंजा जैसे के कक्कड़ फास परिणता, कर्कश स्पर्श परिणत, महुआ फास परिणता, मृदु स्पर्श परिणत, गरुआ फास परिणता, गुरु स्पर्श परिणत, लहुआ फास परिणता, लघु स्पर्श परिणत, सीय फास परिणता, शीत स्पर्श परिणत, उष्ण फास परिणता, उष्ण स्पर्श परिणत, निद फास परिणया, तनिग्ध स्पर्श परिणत, लुख फास परिणया, रुक्ष स्पर्श परिणत। जय संठान परिणता ते पंचमिहा पणता, तंजा परिमंडल संठान परिणता, वट संठान परिणता, कंस संठान परिणता, चौरन संठान परिणता, आयत संठान परिणता, जे संठान परिणता ते पंचमिहा पणता। जब हम पुद्गल को संस्थान के रूप में देखते हैं, उसकी आकृति की ओर नजर जाती है तो वो पांच प्रकार के दिखाई देते हैं। तो बताया है जो पुद्गल संस्थान के रूप में परिणत है, वे पांचविया पणता थे, वे पांच प्रकार के कहे हैं। तंजा जैसे के परिमंडल संस्थान परिणता, परिमंडल के संस्थान में परिणत, परिमंडल चूड़ी का आकार जैसे पाइप का आकार होता है वैसा। वट संठान परिणता, वृत्त गोलाकार, गोलाकार गेंद की तरह जो है। आगे तंस संठान परिणता, त्रयस्तर संस्थान परिणत, जो त्रिकोण है, त्रिकोणे पदार्थ है वो त्रयस्तर संस्थान परिणत है। चौरन संठान परिणता, चतुरस्तर संस्थान परिणत, चतुरस्तर जो वर्गाकार है। आयत संठान परिणता, जिनकी लंबाई चौड़ाई होती है आमने सामने की।
मतलब के दिशाएं बरोबर होती है, लंबाई और चौड़ाई वाले स्थान ये क्या है, आयत संस्थान परिणत है। आगे इसके आगे इनके भांगे बनते हैं, जैसे वर्ण के 100 बन जाते हैं, गंध के 46 बनते हैं, रस के 100 बनते हैं, स्पर्श के 184 बनते हैं और संस्थान के 100 भांगे बनते हैं। तो पहले 5 वर्ण के 100 भंगों का वर्णन आता है। कहा जाता है जैसे 5 प्रकार के वर्ण है तो एक एक वर्ण के 20-20 बन जाते हैं। जैसे 9 तत्व में चलाते हैं, काले का 5 वर्ण के 100 हैं। काले का करिए भाजन 4 रखिए, प्रतिपक्षी बोल पावे 20। मतलब का 4 काले का करिए भाजन, यदि हमने काले वर्ण को दिया है तो 4 को प्रतिपक्षी का मतलब हमने उसको छोड़ दिया है। वो जो काला पदार्थ है वह सुगंध वाला भी हो सकता है, दुर्गंध वाला भी हो सकता है। ये तो गंध की अपेक्षा से 2 आगे, लेकिन उसके अंदर रस भी तो है। लेकिन वो काले वर्ण वाला खट्टा भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है। खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, तीखा, ये पांचों रस में कोई भी हो सकता है। तो ऐसे 5 रस की अपेक्षा से 5 विकल्प बन गए। 8 स्पर्श में से वो जो हमने काले पदार्थ को लिया है वो कर्कश भी हो सकता है, मृदु भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है, लघु भी हो सकता है, शीत भी हो सकता है, वह उष्ण भी हो सकता है, स्निग्ध भी हो सकता है और रुक्ष भी हो सकता है। जब हम संस्थान की दृष्टि से देखते हैं तो वहां पर वह हमारे को काला पदार्थ परिमंडल संस्थान वाला भी हो सकता है, वृत्त वाला भी, त्रिस्तर वाला भी, चतुरस्तर वाला भी और आयत संस्थान वाला भी हो सकता है। तो इस प्रकार ये 20 विकल्प बन जाते हैं, जैसे 2 गंध, 5 रस, 8 संस्थान और 8 स्पर्श, 5 संस्थान, 2 5 7, 8 15 और 5 20। तो इसी शैली से ये वर्णन चलेंगे। जे बन्नो कालवन परिणया से गंधो सुब्बि गंध परिणता भी दुब्बि गंध परिणता भी रसो तिक्त रस परिणता भी कड़ुआ रस परिणता भी कसाय रस परिणता भी अम्बिल रस परिणता भी महुर रस परिणता भी फासो कक्खड़ फास परिणता भी मऊआ फास परिणता भी गौआ गरुआ फास परिणता भी लहुआ फास परिणता भी सिंह फास परिणता भी उसिन फास परिणता भी निद फास परिणता भी लोख फास परिणता भी संठान परिमंडल संठान परिणता भी वट संठान परिणता भी तंस संठान परिणता भी चौरन संठान परिणता भी आयत संठान परिणता भी। जैसे वहां पर हम 9 तत्व में अजीब में गिनते हैं, काले का करिए भाजन 4 थी, 4 रखे प्रतिपक्षी बोल पावे 20। तो उसमें 2 गंध, 5 रस, ये 7 हो गए, 8 स्पर्श लेते हैं 15 और 5 संस्थान, ये सारे मिलाकर के 20 विकल्प हो जाते हैं। ये भी 20 हो गए। जे बन्नो कालवन परिणय, जो वर्ण की दृष्टि से काले वर्ण में परिणत है, ते वह जो काले वर्ण में परिणत उद्गल है। गंध और गंध से सुभि गंध परिणता भी दुभि गंध परिणता भी, वह सुर भी गंध परिणत सुगंध में परिणत भी हो सकता है और वह दुर्गंध में दुर्भि गंध में भी परिणत हो सकता है। रसो तिक्त रस परिणता भी कड़ुआ रस परिणता भी कसाय रस परिणता भी अम्बिल रस परिणता भी महो रस परिणता भी रस की अपेक्षा से वह तिक्त रस परिणत भी हो सकता है, कटुक रस परिणत भी हो सकता है और कषाय रस परिणत भी हो सकता है, अम्बिल खट्टे रस के रूप में भी परिणत हो सकता है, महुर रस परिणया भी मधुर रस में भी परिणत हो सकता है, फास और कक्खड़ फास परिणता भी महुआ फास परिणता भी गौआ फास परिणता भी लहुआ फास परिणता भी सिंह फास परिणता भी उष्ण फास परिणता भी निब्ध फास परिणता भी लुक फास परिणता भी फास और स्पर्श की अपेक्षा से कक्खड़ फास कक्खड़ फास परिणता भी कर्कश स्पर्श परिणत भी हो सकता है, मऊ फास परिणता मृदु स्पर्श भी स्पर्श में परिणत भी हो सकता है, गरुआ फास परिणता भी
गुरु स्पर्श में भी परिणत हो सकता है। लौह फास परिणता, लघु स्पर्श में भी परिणत हो सकता है। शीय फास परिणता भी, शीत स्पर्श में परिणत भी हो सकता है। उष्ण फास परिण या उष्ण स्पर्श परिणत भी, निग्ध फास परिणता भी, संदिग्ध स्पर्श परिणत भी हो सकता है। लुख फास परिणता भी, रोक्ष स्पर्श में भी वो परिणत हो सकता है। आगे संस्थान और संस्थान की अपेक्षा से परिमंडल संठान परिणता भी, वट संठान परिणता भी, तन संठान परिणता भी, चौरन संठान परिणता भी, आयत संठान परिणता भी। संस्थान की अपेक्षा से परिमंडल संस्थान में भी परिणत हो सकता है और वृत्त संस्थान में परिणत भी। त्रियस्तर तांस संठान परिणता भी, त्रियस्तर संस्थान परिणत भी, चौरन संस्थान परिणता भी, चतुरस्तर संस्थान परिणत भी, आयत संस्थान परिणता भी। आयत संस्थान में भी वो परिणत हो सकता है। तो इस प्रकार ये सारे मिलाकर के 20 हो काले वर्ण के, ऐसे नीले के, लाल के, पीले के, सफेद के, सब के 20-20 बनते हैं। तो जे बन्नो नील वन परिणता ते गंधो सुब्बी गंध परिणता भी, दुब्बी गंध परिणता भी, रसो तीत रस परिणता भी, कड़ुआ रस परिणता भी, कसाय रस परिणता भी, अम्बिल रस परिणता भी, मोह रस परिणता भी, फासौ कखड़ फास परिणता भी, महुआ फास परिणता भी, गौआ गरुआ फास परिणता भी, लहुआ फास परिणता भी, शीत फास परिणता भी, उष्ण फास परिणता भी, निद्र फास परिणता भी, लोक फास परिणता भी, संठानव परिमंडल संठान परिणता भी, वट संठान परिणता भी, तन संठान परिणता भी, चौरन संठान परिणता भी, आयत संठान परिणता भी। जे बन्नो नीलवन परिणता, जो पुद्गल नील वर्ण के रूप में परिणत है। ते गंधो सुरभि गंध परिणता भी, दुर्भि गंध परिणता भी, गंध की अपेक्षा से सुरभि गंध वाले भी हो सकते हैं। सुरभि गंध में परिणत भी हो सकते हैं, दुर्गंध के रूप में भी परिणत हो सकते हैं। और वे पुद्गल जो नीले वर्ण के हैं, रस और रस की अपेक्षा से तिक्त रस परिणता भी, तिक्त रस में भी परिणत हो सकते हैं। कड़ुआ रस परिणता भी, कटुक रस परिणत भी हो सकते हैं। कषाय रस परिणता भी, कषाय रस में भी परिणत हो सकते हैं। आम्बिल रस परिणता भी, आम्बिल खट्टे रस में भी परिणत हो सकते हैं। मोर रस परिणता भी, मधुर रस में भी परिणत हो सकते हैं। फासौ सपर से, कक्खड़ फास परिणता भी, महुआ फास परिणता भी, गौरुआ फास परिणता भी, लहुआ फास परिणता भी, शीत फास परिणता भी, उष्ण फास परिणता भी, निद्र फास परिणता भी, लुख फास परिणता भी। स्पर्श की अपेक्षा में कर्कश स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं, मृदु स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं, गुरु स्पर्श परिणत भी हो सकते हैं, लघु स्पर्श में भी परिणत हो सकते हैं, शीत स्पर्श में भी परिणत हो सकते हैं, उष्ण स्पर्श में भी परिणत हो सकते हैं, निध संदिग्ध स्पर्श में भी परिणत हो सकते हैं, और रूक्ष स्पर्श में भी परिणत वे पुद्गल हो सकते हैं। संठान और संस्थान की अपेक्षा से परिमंडल संठान परिणता भी, वट संठान परिणता भी, कंस संठान परिणता भी, चौरन संठान परिणता भी, आयत संठान परिणता भी। संस्थान की अपेक्षा से परिमंडल संठान परिणता भी, वे परिमंडल संस्थान में परिणत भी हो सकते हैं। वट संठान परिणता भी, वृत्त संस्थान में भी परिणत हो सकते हैं। कांस संठान परिणता भी, त्रियस्तर संस्थान में भी परिणत हो सकते हैं। चौरन संठान परिणता भी, वे चतुरस्र संस्थान में भी परिणत हो सकते हैं। आयत संस्थान परिणता भी, आयत संस्थान में भी परिणत हो सकते हैं। अब इसके आगे लाल वर्ण का आएगा तो उसका क्या वैसे समय होगा, फिर आगे का प्रयोग। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोय संसाहुणम्। एसो पंच नमो कारो सव पावपणासनो, मंगलानंद सम्मेलन परमं हवै मंगलम्। किरीटतारि मंगलम्, अरिहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्,
साहो मंगलम केवले पुनतो धम्मो मंगलम तथारि लोकितमा अरिहंता लोकितमा सिद्धा लोकितमा साहो लोकितमा केवले पुनतो धम्मो लोकितमा चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले नाथं धम्मो शरणं प्रवज्जामि चार करने सुख करने दुख करने मंगल करने और करना नहीं होए जो भाव प्राणी आश्चर्य है सबको यथा योग्य वंदना उत्पन्न